सबसे पहले आपको बताते हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, जिसके बाद वोटों की गिनती जारी है और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक खवातीन की निशिस्त पर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार रुबीना खालिद कामयाब हो गई हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। आज सेनेट इंतखाबात हुए, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वोटों की गिनती जारी है और ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने है। खवातीन की निशिस्त पर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार रुबीना खालिद कामयाब हो गई हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल अजीज से। दानियाल, क्या खबर है आपके पास? देखिए जी, इस वक्त गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक टेक्नोक्रेट सीट पर आजम स्वाति जो है और JUI के दिलावर जो है ये कामयाब हुए। इस तरह खवातीन की नशिस्तों पर अगर हम बात करें तो रुबीना नाज जो है और इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद दोनों इस वक्त कामयाब हुए हैं। मजीद नताइज जो है वो अभी आने हैं और काउंटिंग जारी है। 145 के 145 वोट जो है वो असेंबली में आज कास्ट हुए थे और पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जारी रहा और इस वक्त गिनती का अमल जो है जारी और नताइज आ रहे। जी सही। और आप ये बता रहे हैं कि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार आजम स्वाति कामयाब हुए। जी, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार आजम स्वाति और इस तरह JUI से दिलावर दोनों कामयाब हुए। जी ठीक है, दानियाल अजीज हमें अपडेट कर रहे हैं। आपसे मजीद भी मालूमात लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, वोटों की गिनती इस वक्त जारी है और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक खवातीन की निशिस्त पर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार रुबीना खालिद कामयाब हो गई हैं, जबकि टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर PTI के उम्मीदवार आजम स्वाति कामयाब हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर JUI फे के उम्मीदवार दिलावर खान कामयाब हुए हैं। JUI फे के उम्मीदवार दिलावर खान 54 वोट्स हासिल करके कामयाब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के तमाम 145 अरकान ने आज अपना वोट कास्ट किया है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर वोट डाले गए हैं और जिस तरह हम आपको बता भी रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के तमाम 145 अरकान ने वोट कास्ट किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ। वोटों की गिनती का अमल अभी जारी है और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक खवातीन की निशिस्त पर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार रुबीना खालिद कामयाब हुई हैं, जबकि टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर PTI के उम्मीदवार आजम स्वाति कामयाब हुए हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक। इन इंतखाबात का कुछ पस मंजर आपके सामने रखते हैं तो हुकूमत और मुत्तहिदा अपोजिशन ने ये फैसला किया था कि बिला मुकाबला सेनेट इंतखाब कर लेते हैं। इस हवाले से मुआहिदा भी कर लिया गया था और इस मुआहिदे के तहत हुकूमत को 6 जबकि अपोजिशन को सेनेट की 5 नशिस्तें मिलना थी। लेकिन तहरीक इंसाफ के 5 नाराज अरकान ऐसे थे जिन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया था। जो फहरिस्त आई थी बानी PTI की जानिब से और उसके बाद ये हुआ कि 4 नाराज उम्मीदवार जो हैं वो मुकाबले से दस्तबरदार हो गए थे, उनको मना लिया गया था PTI की जानिब से, जबकि खुर्रम ज़ीशान ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने दस्तबरदार होने से इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे चाहे कोई इन्हें सपोर्ट करे या ना करे। तहरीक इंसाफ के नाराज रुकन खुर्रम ज़ीशान और हुकूमती उम्मीदवार मिर्ज़ा अफरीदी दोनों ने बानी PTI की जानिब से नामजद किए जाने का दावा किया था। आज ये इलेक्शन हुए और वोटों की गिनती इस वक्त जारी है और जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक खवातीन की निशिस्त पर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार रुबीना खालिद कामयाब हुई हैं। टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर PTI के उम्मीदवार आजम स्वाति कामयाब हुए हैं। और आपको ये भी बताएं कि PTI के रहनुमा आतिफ खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त बनाई गई थी। PTI KPK ने सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को भेजी थी। उम्मीदवारों की ये फहरिस्त बानी PTI तक कभी पहुंच ही नहीं सकी। आतिफ खान ने PTI KPK की सेनेट उम्मीदवारों से मुतालिक फहरिस्त भी जारी कर दी। इस फहरिस्त में मुराद सईद, इरफान सलीम, फैसल जावेद, अजहर मिशवानी, खुर्रम ज़ीशान, नूरुल हक कादरी और आजम स्वाति के नाम शामिल हैं। और पंजाब असेंबली में भी सेनेट इंतखाब हुआ। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पंजाब असेंबली सेनेट इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राव अब्दुल करीम कामयाब हो गए। हुकूमती उम्मीदवार राव अब्दुल करीम 243 वोट्स लेकर कामयाब हुए। अपोजिशन उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार ने 99 वोट्स हासिल किए। 368 वोटों में से 345 वोट कास्ट किए गए, 3 वोट मुस्तरद हो गए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सैदपुर विलेज में 125 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। सैदपुर गांव में शदीद बारिश से नाले में तूहियानी आ गई, एक गाड़ी भी बह गई। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज। जी अरफा बताइए।
लेकिन सबसे कुछ देर कबल जो है वो सैदपुर विलेज में जो एक नाला था उसमें काफी तुगयानी आ गई और चूंकि तुगयानी थी और बफर का समा था उस नाले में जो ये मार्गल हिल से जो है वो ये पानी आ रहा था उसमें 2 गाड़ियां जो है वो कुछ देर कबल पाई गई और उनको निकालने का जो अमल था वो जारी था। बारिश जो कुछ देर के लिए रुकी जरूर थी, उसी में ही जो मकामी लोग थे वो अपनी मदद आप के तहत उन गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। एक नाले के शुरू में से, जबकि दूसरी जो वो एक ब्रिज नुमा छोटा सा था, उससे नीचे गाड़ी फंसी थी। इंतजामिया भी वहाँ इस्लामाबाद की मौजूद थी, इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद थी और जो मकामी लोग थे वो अपनी मदद आप के तहत उन गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ अब से कुछ देर कबल दोबारा से बारिश का वो मूसलाधार इस टाइम इस्लामाबाद में शुरू हो गई है। कुछ थोड़ी सी जो है वो मकामी लोगों को जरूर मसला बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। शुक्रिया आपका अरफा फिरोज, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सैदपुर विलेज में 125 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। सैदपुर गांव में शदीद बारिश से नाले में तुगयानी आ गई है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज। जो बिल्कुल इस्लामाबाद में जो है वो आज तकरीबन दोपहर 1 बजे से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। काफी मूसलाधार बारिश हुई है और इस टाइम भी इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। शहर में तो बिल्कुल मामूल के मुताबिक इस टाइम सूरत हाल है, लेकिन जो सैदपुर विलेज का एरिया है वहाँ एक नाले में काफी तुगयानी आई है। मेरे आप बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि एक तो नाले में बफर का समा है और दूसरी तरफ यहाँ 2 गाड़ियां भी इस नाले में गिर चुकी हैं। कैमरामैन तलत फारूक आपको दिखा सकते हैं सामने बिल्कुल जो मकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत इन गाड़ियों को निकालने का जो वो काम कर रहे हैं। ये तो राइट साइड पे, इसके साथ साथ जो अगर मैं लेफ्ट साइड पे आपको दिखाऊं तो वहां भी गाड़ी एक हमें नाले की वजह से जो वो गिरी हुई नजर आ रही है और मुतासिर होते नजर आ रही है। वहां भी जो मकामी लोग हैं वो अपने मदद आपके तहत कर रहे हैं। हमें यहाँ जो सीडीए और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी तो नजर आ रही है, इंतजामिया नजर आ रही है, लेकिन जो लोग हैं जो निकालने का काम है गाड़ियों का वो खुद ही अपनी मदद आपके तहत करें। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात की जानिब से अभी भी इस्लामाबाद में मजीद बारिश की कुछ घंटे पेशन गोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक खवातीन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार रुबीना खालिद कामयाब हो गई हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीटीआई के उम्मीदवार आजम स्वाति कामयाब हुए हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जेयूआईफे के उम्मीदवार दिलावर खान भी कामयाब हुए हैं। पीटीआई के उम्मीदवार मुराद सईद जनरल नशिस्त पर कामयाब हो गए हैं। पीटीआई के उम्मीदवार फैसल जावेद जनरल नशिस्त पर कामयाब हुए हैं। पीटीआई के उम्मीदवार नूरुल हक कादरी भी जनरल नशिस्त पर कामयाब हो गए हैं। खवातीन की नशिस्त पर पीटीआई की उम्मीदवार रुबीना नाज कामयाब हुई हैं। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल अजीज ने हमें ज्वाइन किया है। दानियाल, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक क्या अब तक की मालूमात सामने आई हैं? अब तक जो मालूमात सामने आए हैं उसके मुताबिक जेयूआई के टेक्नोक्रेट नशिस्त पर दिलावर खान के 54 वोट्स आ गए और वो सेनेटर बन गए। इस तरह पीटीआई की जनरल नशिस्त पर मुराद सईद जो है वो कामयाब हुए। फैसल जावेद और नूरुल हक कादरी जो है वो भी सेनेटर बन गए। आपको बताता चलूं कि मुराद सईद इस वक्त रोपोश है और पीटीआई का रोपोश रहनुमा जो है वो इस वक्त सेनेट जो है वो मुंतखब हुए। मुराद सईद ने जनरल नशिस्त पर 26, फैसल जावेद ने 22 और नूरुल हक कादरी ने 21 वोट्स जो है वो हासिल किए। सर आमिर मकाम के फर्जंद नियाज अहमद जो है वो भी जनरल नशिस्त पर ईवान बाला जो है वो पहुंच गए। इस तरह पीटीआई के मिर्जा अफरीदी भी वो सेनेटर बन गए और 21 वोट जो है उन्होंने हासिल किए। सर पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद ने भी 17 वोट्स हासिल किए और कामयाब हुए। खवातीन के नशिस्तों पर रुबीना खालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और रुबीना नाज जो है दोनों कामयाब हुए हैं। और इस तरह जो हुकूमती फार्मूला था वो इस वक्त गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस तरह यूं नजर आ रहे कि वो उसमें कामयाब हुए और वोटिंग जो है उसी तरह। आप 6-5 फॉर्मूले की बात कर रहे हैं दानियाल। 6 हुकूमत को मिली नशिस्तें और 5 ऑपोजिशन के हिस्से में आ रही हैं अभी तक के नताइज के मुताबिक। अपोजिशन के दरमियान ये तय पाया गया था कि अपोजिशन को 5 नशिस्तें जाएगी और हुकूमत को 6 नशिस्तें जाएगी। तो अब तक गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो है यही सामने आया है कि नशिस्तें इनके दरमियान इसी तरह तकसीम हुए या वोट जो है उसी तरह दिए गए। जी बहुत शुक्रिया आपका दानियाल अजीज, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे।
दियामिर में बारिशों के बायस सैलाबी रेले शराह कराक्रम और चिलाज छलकर रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। तर्जुमान गिलगित हुकूमत फैजुल्लाह फिराक का कहना है कि शराह कराक्रम, लालपुरी और डोंग समेत मुतादिद मकामात बंद हैं। चिलाज छलकर रोड और शराह कराक्रम की बंदिश से मुसाफिर और सयाह फंस गए हैं। वज़ीर आला ने मुतल्लिका इदारों को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत कर दी है। अमले ने सड़क की बहाली का काम शुरू कर दिया है। दियामिर में बारिशों के बायस सैलाबी रेले शाहराह कराक्रम और चिलाज छलकर रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। तर्जुमान गिलगित हुकूमत की जानिब से बताया गया है और ये भी कहा गया है कि शाहराह कराक्रम, लालपड़ी और डोंग समेत मुतादिद मकामात बंद हैं। चिलाज छलकर रोड और शाहराह कराक्रम की बंदिश से मुसाफिर और सयाह फंस गए हैं, मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला ने मुतल्लिका इदारों को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत कर दी है और अमले ने सड़क की बहाली का काम भी शुरू कर दिया है। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में कत्ल किए गए खातून और मर्द की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां लगी। पोस्टमार्टम डिगारी कोल माइन कब्रिस्तान में किया गया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट के हुक्म पर कब्र कुशाई की गई थी। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में कत्ल किए गए खातून और मर्द की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर से। शहाब, क्या मालूमात मिल सकी हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, हमारी पुलिस सर्जन संडेमन अस्पताल से बात हुई। उनके मुताबिक कि डिगारी फायरिंग वाक़या में कत्ल खातून और मर्द का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। पोस्टमार्टम डिगारी कोल माइन कब्रिस्तान में किया गया। पोस्टमार्टम के मुताबिक खातून को 7 गोलियां लगी और मर्द को 9 गोलियां लगी। अच्छा, पोस्टमार्टम के मुताबिक यह भी बताया गया है कि दोनों जो कत्ल का वाक़या पेश आया था, ये 4 जून 2025 को पेश आया था। इससे कबल डिगारी के इलाके में फायरिंग के वाक़े में खातून और मर्द की कब्र की निशानदेही की गई थी, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने कब्र कुशाई का हुक्म दिया था। शुक्रिया आपका शहाब, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। अभी बराह रास्त देखिए अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबादुल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर। फिर तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हो, तमाम सियासी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हो, तमाम जो सेनेटर मुंतखब हुए उनको मुबारकबाद में देता हो और इस उम्मीद के साथ कि 1.5 साल हमारी नुमाइंदगी नहीं रही सूबे की सेनेट में, तो सेनेट में ये भरपूर नुमाइंदगी करेंगे इस सूबे के हवाले से, इस सूबे के हुकूक के हवाले से, इस सूबे के लिए आवाज़ भरपूर अंदाज में उठाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ साथ अभी इस मौके पर जो बदनज़मी हुई, मैं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया तमाम साथियों से मैं माज़रत ख्वाह हूँ और साथ साथ आज के इस अजीम फ़तह पर मैं सबसे पहले अपने MPs हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ अपोजिशन जमातों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और स्पेशली सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ये मैं वादा करता हूँ कि मेरे कायद का ऐलान और नारा और पैगाम और एलानिया इस वक्त इस सूबे के लिए अमन, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सेनेट में इस सूबे के लिए अमन का आवाज़ हम बुलंद करेंगे। इसी तरह हम इंशाअल्लाह हमारे सूबे में जो बदअमनी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, इसके हवाले से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम भरपूर नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि ड्रैप नहीं ड्रैग था। साल 2010-11 में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जब दवाओं से मरीज जाम भाग होने लगे तो ड्रैप ने वाक़े को इदारे की मुजरिमाना गफलत कहा, जबकि यूके और फ्रांस की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि ये दवाएं दिल के मरीजों के लिए थी ही नहीं बल्कि ये मलेरिया के लिए थी। ये जो ड्रैप है, इट वॉज नॉट ड्रैप बट अ ड्रैग। इट वॉज ड्रैगिंग एवरीथिंग, नॉट फॉर अ मंथ बट फॉर ईयर्स, फॉर रीजन्स वेरी वेल नोन टू यू। आप सबको इसका बहुत अच्छी तरह इल्म है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अचानक वहाँ पर
मरीज़ जो हैं वो अल्लाह को प्यारे होने शुरू हो गए। पता ये चला, एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया कि ये अद्वियात जो स्टोर की गई दिल की अमराज की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, वो उसकी स्टोरेज कंडीशन ठीक नहीं थी। मैंने 2 सैंपल्स उनके सैंपल्स इकट्ठे करवाए। एक मैंने भिजवाया यूके और दूसरा मैंने भिजवाया फ्रांस। उससे पहले ड्रैब से रिपोर्ट आ चुकी थी कि ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की सरीहन एक मुजरमाना गफलत है कि उन्होंने ये अद्वियात बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने इसको सही हैंडल नहीं किया। जब लंदन से रिपोर्ट आई और फ्रांस से भी रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा ये तो दिल की अमराज की दवाइयाँ नहीं थी, कि ये तो मलेरिया के इलाज के लिए दवाइयाँ थी। इस तरह आज यहाँ पर ये नया जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने मेडिकल अप्लायंसेस का जिसका आज इफ्तिताह किया है, ये कई साल फैसले नहीं होते थे। यहाँ पर रिश्वत का बाजार गर्म था। आज अगर इसको रिफॉर्म किया गया है और ये सारा शफाफ निज़ाम, तो मैं तवक्को करूँगा मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी और CEO आपसे और सबसे कि आप फैसले करेंगे मेरिट पर। वज़ीर मुमलिकत बराए बैरून मुल्क पाकिस्तानी ओन चौधरी ने फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच से मुलाकात की, जिसमें फ्रांस और पाकिस्तान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताल्लुकात के फ़रोग़ में फ्रांस में मुक़ीम पाकिस्तानियों के ताउन से मुतल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सेनेट में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल पेश किया। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। जी नौशीन, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो तफसील बताइएगा। सेनेट में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। जी बिल्कुल, बिल में कहा गया है कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की कमीशन का चेयरपर्सन हाई कोर्ट का जज या जज की अहलियत रखने वाला शख्स होगा, जबकि चेयरपर्सन के पास कानून में 15 साल का प्रैक्टिस का तजुर्बा होना लाजमी है। जबकि उसमें यह भी कहा गया है कि कमीशन किसी सहाफ़ी या उसके साथी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा जिस पर इज़हार राय की आज़ादी की प्रैक्टिस की वजह से हमला हो। कमीशन सहाफ़ी की बीवी, ज़ेरे कफ़ालत अफराद और करीबी रिश्तेदारों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सहाफ़ी की प्रॉपर्टी, अशिया, ग्रुप, तंजीम और समाजी तहरीक का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अगर किसी शख्स को कोई शख्स सहाफ़ी के खिलाफ पुरतशद्दुद रवैया इस्तेमाल करता है तो उसे 7 साल कैद, 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। सहाफ़ी पर मालूमात के जराए जाहिर करने के लिए दबाव डाला जाए तो 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। सहाफ़ी किसी ग्रुप या तंजीम के दबाव के बगैर आज़ादी से काम करेगा, जो शख्स उसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसे 5 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल की कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। जी, इस बिल के निकात से मुतालिक आप हमें आगाह कर रही थी। शुक्रिया आपका नौशीन।